समान सिविल संहिता में क्या होता है कि रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी एक को करना पड़ेगा। रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी एक ही करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तलाक देना मुसलमानों में इजी था, मुसलमानों में इजी था। तलाक के मामले में मुस्लिम में और हिंदू में दोनों में एक बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही है, जिसमें मुस्लिम को तो आप जान रहे हैं कि भैया वो तलाक दे रहा है और बहुत इजी तलाक दे रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली महिलाओं का जीना खराब हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है उनकी लाइफ। पहली बार में तो शादी नहीं होता है, डिवोर्स होने के बाद और नहीं हो पाता, उसको और ऊपर टाइम जगह ब्याह हो जाता है। तो ये मुस्लिम धर्म की कुरीति थी, हालांकि ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर थी। अब कोई भी ऐसा मतलब शौकिया तलाक नहीं हो रहा है, बहुत मजबूरी में। हिंदू धर्म में क्या कुरीति हो गई है, आप गौर करना, बिना तलाक दिए छोड़ दे रहा है। आपके गांव में एक वैसा महिला मिलेगी ना, हर गांव में, जिसका हस्बैंड छोड़ दिया, वो 10 साल से नहीं, अपने ससुराल नहीं गई है और डिवोर्स नहीं दिया, हाँ, और उसे दूसरा ब्याह कर लेता है और डिवोर्स भी नहीं देता है। तो ये हिंदू धर्म में था। अब मुसलमान धर्म में क्या था, तलाक, क्योंकि वो इजी ऑप्शन था इसलिए तलाक दे दिया। तो सिविल संहिता में कहा गया कि देखो भैया, बियाह तुमको इक्के को करना है, तुम जो भी रीति रिवाज अपना लो, निकाह करना है, कैंडल जलाना है, साथ फेरा, लेकिन बियाह करने देंगे इक्के को। दूसरी विवाह के लिए शर्तें रख दिया कि पहली पत्नी मान के चलिए सनक गई, पागल हो गया, करने लगे, कुछ नियम कानून है उसका, आंख को पलट गया ऐसे वो असली रूप में आ गई, तो कुछ भी ऐसा रूप हो सकता, असली रूप मतलब तो विवाह के लिए और तलाक के लिए अब धार्मिक नियम लगेगा नहीं, धार्मिक नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, हाँ, कानून, रीतियां अलग अलग। जैसे आप देखिएगा हिंदू धर्म में तो चाचा की लड़की, मौसा मामा की लड़की, यानी कजन सिस्टर से केवल नॉर्थ इंडिया में शादी नहीं होती। हिंदू धर्म में केवल नॉर्थ इंडिया में बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में यह शादी बहुत आराम से होती है। जैसे मुसलमानों में कजन से शादी हो जाती है ना, तो मुसलमानों में कजन से शादी नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक प्रचलन में है, लेकिन हिंदू धर्म में केवल नॉर्थ इंडिया में ये उठपटांग है। अगर कोई चाचा की लड़की से शादी कर दिया, मामा की लड़की से ब्याह कर दिया, तो मुसलमान में तो ये कॉमन है, उसकी तो परंपरा में, उसमें तो ये व्यवस्था ही है। नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म में कर लेगा तो बवाल हो जाएगा, गोत्र मिला दिया, क्या बोलते हैं उसको, गोत्र बोला जाता है, गोत्र मिला दिया, ये है वो है। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बताओ भैया, देश चलेगा हिंदू मुसलमान के हिसाब से कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के हिसाब से चलेगा? संविधान के हिसाब से कहा गया है, हटाओ सब कुछ नहीं यहाँ पे। अब विवाह के लिए क्यों नियम रहेगा, 21 साल आयु महिला की रहनी चाहिए, वो फिक्स कर दिया 21 साल। नहीं तो भारत में पहले बाल विवाह हो जाता था, 12-14 साल में ब्याह करा के भेज देता था। अभी भी हो जाता है, अभी भी हो जा रहा है। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है, लेकिन अभी उसे सख्ती से लागू नहीं कर रही है। धीरे धीरे नियम बना देगी और सख्ती से लागू कर देगी, व्यवस्था हो जाएगा। 21 साल से पहले जिनका ब्याह, गवर्नमेंट को नियम इंप्लीमेंट करने में ज्यादा झमेला नहीं होता है, पहले प्रचलन में फैला दी, फिर 21 साल से पहले जिनका ब्याह होगा उनका राशन कार्ड खत्म कर देगा। हाँ, कुछ डेट बढ़वा लेता गवर्नमेंट, जब तक सख्ती से पेश नहीं आ रही है तब तक उड़ रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको तो पढ़ने के लिए 21 साल किया, ठीक है। 21 साल से कम उम्र की लड़की से अगर कोई ब्याह करेगा, उसके अंदर क्या ही मेच्योरिटी आएगी, क्या परिवार संभाल पाएगी? नहीं समझेगा बेचारी, तो अपने खेलने कूदने की उम्र में ब्याह करा दिया। 15 से 17 साल की उम्र में भारत में सबसे ज्यादा शादियां करा देता है। 17-18 साल हुआ, इंटर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जा ब्याह करा दिया। इंटर पास की, अरे थर्ड ईयर का एग्जाम दिलाने हस्बैंड आता है इंटर का दिलाने कोई गया हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम दिलाने भले कोई हो गया हो, लेकिन थर्ड ईयर का एग्जाम दिलाने कौन आता है? आगे बढ़े, बोलिए। समान सिविल संहिता किसमें है? 44। इसमें विवाह की रीतियां बदली जाएंगी नहीं, विवाह के लिए क्या की जाएगा? शर्तें लगा दी जाएंगी। क्या लगा दी जाएंगी? क्या शर्तें होंगी भैया? एक ही ब्याह करना है, तलाक देने के लिए भी शर्तें होंगी। क्या क्या लिस्ट हो जाएगा कि ये कारण से आप तलाक दे रहे हैं, मनमौजी तलाक नहीं दे सकते हैं। इसमें एक बहुत भारी बवाल भी हुआ था, तलाक के बिद्दत को संसद ने समाप्त कर दिया था, जिसमें इंस्टेंट 3 तलाक दे देता था। गुस्सा में आया, तलाक तलाक तलाक, हाँ से यहाँ पे ऐसे नहीं, अब अरे इंस्टेंट 3 तलाक खत्म है। मुसलमानों में तलाक आज भी है, बट इंस्टेंट नहीं दे सकते। उसका 3 मंथ 90 दिन का फॉलोअप है, 90 दिन में कि आप एक तलाक दीजिए, फिर एक, कोई भी गुस्सा जो होता है ना, 1-2 दिन 4 दिन बाद धीरे धीरे गुस्सा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन कई बार गुस्सा ऐसा होता है ना कि इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहीं से शुरू होता था इंस्टेंट डिसीजन में, यहां से हलाला का कानून, यहाँ पे हलाला का कानून, जिसपे अक्सर देखे होंगे कि बड़ा विवाद हो जाता था। मुसलमानों में तलाक का कानून इतना इजी था कि मतलब फटाफट तलाक दे देते थे। लड़ाई झगड़ा हुआ, हाँ ऐसे तलाक दे दिया, फिर कह दिया अरे गलती हो गया यहाँ छोड़ो, तो फिर निकाह करना पड़ेगा। फिर क्या होने लगेगा? निकाह करना, फिर निकाह होगा। ऐसा मिसयूज बहुत होने लगा और ये अरब वाले एरिया में ज्यादा होने लगा। तो वहां के लोगों ने कहा
कि भैया ये तो बहुत मिसयूज हो रहा है, कुछ ऐसा नियम बनाओ कि इसका मिसयूज रुके। कह दिया कि देखो अगर तुम तलाक दे दियो ना तो दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो कहे ना गलती से हो गया, और लड़कियों कह रही है कि हम गलती से झगड़ा कर लिए थे। तो टफ कैसे बनाया जाए? तो टफ बनाने के लिए ना उस एरिया से एक प्रचलन चालू किया गया कि अब अगर डिवोर्स दे दिया गया है तो दोबारा शादी तब तक नहीं होगा जब तक लड़की की कोई दूसरी शादी ना हो जाए और वहां से डिवोर्स ना हो जाए। बड़ी टफ बना दिया, नहीं बना दिया? अब तनी गुस्सा में डिवोर्स दो, वो कहेगी एक बार जैसे तलाक सुन लियो, दोबारा नहीं, दोबारा एक और भी आओ तो तब कैंसिल कैंसिल। एक चीज सबसे खराब लगता है, चाहे किसी भी धर्म में, एट द लास्ट महिलाओं को ही भुगतना होता। चाहे यहां तलाक देख लो, चाहे आप हलाला कानून देख लो, अच्छा हिंदू धर्म की प्राचीन चीजों को देखोगे, सती प्रथा देख लो, उसको जिंदा जला दिया, एट लास्ट भुगतना पड़ता है महिलाओं को। पता नहीं क्या है, समाज हमेशा महिलाओं के पीछे पड़ गया। 3 तलाक हो गया था मजाक में, ये गधा कहीं क्या कर कि आप भी तो 3 बार बोल दिए। तो ये जी का बिया वही लगेगा, उसको ना बोलेगा, नहीं समझे? आगे बढ़े तो समान सिविल संहिता किसमें? 44 में। विवाह का कानून 1, तलाक का कानून 1, और वसीयत का भी कानून 1। मुस्लिम में एक चीज बढ़िया था कि बेटी को भी जमीन में हिस्सा था। बेटा को जैसे था ना वैसे ही किसको था? बेटी को था। ये अच्छा था उनमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो खाली मुसलमान महिलाओं को क्यों मिलेगा, हिंदू लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है? अब आप लोग को भी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो देखो जब आप मिलजुल के रहते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं सामने वाले में ये कमी है, वो आपको देख के सुधार लेता है, और अगर उसकी अच्छाई दिखती है तो वो भी एक इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। जैसे इंस्टेंट 3 तलाक सच में अच्छा नहीं था। अब अगर कोई मुसलमान को ये बात खराब लगे तो जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज आपको पसंद आ जाए, हर सच बात आपको पसंद आई अच्छी जरूरी नहीं है। एक महिला पे क्या बीतेगा, एक भाई पे क्या बीतेगा जो धूमधाम से शादी कर रहा है, वहां सोचा चट्टा कोनो गया छोटे मोटे झगड़ा में धाए से तलाक देके भेज दिया। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि तलाक का नियम ही खत्म कर दिया जाए, तलाक का रहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे पुरुष हैं जिसके साथ दुनिया की कितनी भी अच्छी महिलाएं जिंदगी नहीं जी सकती, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके साथ दुनिया का कितना भी अच्छा लड़का रहे वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। IAS अधिकारी सब सुसाइड किया है। यहां बक्सर में IAS ने सुसाइड किया था 2019-20 में, ट्रेन के आगे कूद के। और जब लड़की का बाप आया ना, लड़की का बाप तो कह रहा कि कायर लड़का से हम शादी कर दिए थे। अरे मर गया है वो, मर गया वो IAS अधिकारी। उसकी लाश को देख के कह रहा है लड़की का बाप मैंने कायर से अपनी बेटी का शादी कर दिया। सोचो कितना टॉर्चर हुआ होगा वो IAS में। झगड़ा करते, फैमिली डिस्प्यूट था वहां पे। अरे एक और कानपुर के पास बैठा था, IPS था, कोई गोली मार दिया था खुद को। वो कोई त्योहार चल रहा था, नवरात्रि थी या सावन था या ऐसे कोई ऐसा त्योहार था जिसमें नॉनवेज नहीं खाया जाता, और वो IPS भाई साहब शाकाहारी थे, 365 दिन वाले शुद्ध शाकाहारी। उनकी पत्नी नॉनवेज वाली थी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो 3 साल भर तुम नॉनवेज खाती हो, मना करते हैं, ये कोई नवरात्रि या कोई त्योहार चल रहा था, इसमें तुम मत खाओ। तो कही कि मैं, तुम कौन होते हो समझाने वाला, मेरा अधिकार है। ये चीज जब कोई बोलता है ना समझ में नहीं आता है। रिश्ते निभा रहे हो या व्यापार कर रहे हो, तराजू लेके बैठे हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है। यहाँ पर कुछ चलता है यार, वो क्या ही गलत बोला यहाँ पे। तो कही नहीं मैं ऑर्डर कर, चिकन बर्गर ऑर्डर कर दी, तुम क्या कर लोगे? खराब लगेगा ना भाई। कोई रिश्ते निभाने के लिए अगर पीछे, बेचारा वो भी क्या बोल बकलोले सुसाइड कर लिया, मार लिया, सर्विस रिवॉल्वर से मार लिया खुद। कानपुर की लखनऊ कहां की घटना है, ये 2012 की है। औरत को जेल हुआ, क्या हुआ इतना कौन ध्यान दे रहा है? जेल हो गया होगा तो माँ कितना मेहनत से नर्सरी में एडमिशन कराई होगी। हाँ, बच्चा जब वेरी गुड लेके आता है ना तो घर में घुसने से पहले बस्तुआ फेंकता है, रुको मम्मी तुमको दिखाते हैं एक चीज, छेन खुलेगा, ये देखो हमको आज वेरी गुड मिला है, भर मोहल्ला दिखाएगा। वहां से एक मां पाल के लाई है, इसी की वजह से सुसाइड कर लिया। हमको ये नहीं समझ में आता है, जब मारना ही रहता है